तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटवर्क में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। यानी कि हम राजस्थान के उन लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे जो किसी न किसी जाति द्वारा किसी न किसी विशेष क्षेत्र में किए जाते हैं, किसी न किसी उद्देश्य से किए जाते हैं। और वो नृत्य किस किस रूपों में किस किस तरीके से किए जाते हैं उनका वर्णन भी आज इस वीडियो में फ्रेंड्स करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य उनको 4 भागों में बांटा गया है। ये जो 4 भाग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। एक है जातीय लोक नृत्य, एक है क्षेत्रीय, एक है व्यवसायिक और एक है सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य। तो इन सभी चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड। तो ये जो पार्ट 1 है फ्रेंड्स, ये इसमें क्या है, हम जातीय लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स और 3 पार्ट आएंगे, तो इसलिए आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम जातीय लोक नृत्यों की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारे जातीय लोक नृत्य। जातीय लोक नृत्य, अब जातीय लोक नृत्य जो किसी जाति या जनजाति, जो किसी विशेष जाति या जनजाति के लोगों द्वारा किए जाते हैं, उन्हें जातीय लोक नृत्य की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा। काफ़ी सारे जो लोक नृत्य है वो आपको ट्रिक से ही याद करवा दूंगा। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स हैं ये भी क्या है हमारे चैनल पर आपको जरूर से ज़रूर मिलेंगी, तो इसलिए भी आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे प्रथम पढ़ेंगे भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य जो कि क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा अभी हाथों हाथ। जैसा कि इसकी जो ट्रिक है वो है, रघु गैंग ने युद्ध किया हाथी से। रघु गैंग ने युद्ध किया हाथी से। ये इसकी काफ़ी सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद भी रह जाएगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से लोक नृत्य है। र से क्या है, रमड़ी। घू से हो गया आपका घूमरा। गै से हो गया आपका गैर। और एक जो गै है उससे हो गया आपका गबरी। ने को छोड़ देंगे। उसके बाद जो आपका युद्ध है, इसमें यू से हो गया आपका युद्ध। और ये द है, इससे हो गया द्विचक्री। इसके बाद की एक छोड़ देंगे, हाथी से हाथी मना। ये काफ़ी सिंपल सी ट्रिक थी फ्रेंड। रघु गैंग ने युद्ध किया हाथी से, रमड़ी, घूमरा, गैर, गबरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना, ये इसके क्या नृत्य हो गए। तो ये इसकी क्या ट्रिक हो गई। अब हम फ्रेंड इनमें से भी कुछ नृत्यों का, सभी का नहीं फ्रेंड्स, एक दो को छोड़ देंगे, लेकिन बहुत सारे इसमें जो मोस्ट नृत्य हैं उनके बारे में जरूर से जरूर अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर घूमरा। जो सबसे मोस्ट है इसमें क्या है, घूमरा लोक नृत्य। तो हम इस घूमरा के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है कुछ ज़िलों में, जैसे कि बांसवाड़ा ज़िला, आपका प्रतापगढ़ ज़िला, डूंगरपुर ज़िला और उदयपुर ज़िला। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, इन ज़िलों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। और आपको मैं बता देता हूँ ये किस जनजाति द्वारा किए जाते हैं, भील। लेकिन भील में भी ये किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, यानी कि स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं। स्त्रियों के द्वारा ये जो घूमरा नृत्य है ये किया जाता है। और इसमें क्या है, ढोल और थाली वाद्य यंत्र। कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं, ढोल और थाली वाद्य यंत्र। अभी फ्रेंड्स, आपको वाद्य यंत्र के नाम याद रखने हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक टॉपिक चालू करेंगे वाद्य यंत्र का, तो उसमें मैं आपको सारे वाद्य यंत्र डिटेल से पढ़ा दूंगा। आपको सिर्फ यहाँ पर नाम याद रखने हैं, ढोल और थाली वाद्य यंत्र। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें एक और चीज़ है कि अर्धव्रत बनाकर घूम घूम कर ये नृत्य किया जाता है। कैसा फ्रेंड्स, अर्धव्रत बना लेते हैं, यानी आधा व्रत बनाकर और घूमते हैं, तो ये ऐसे नृत्य किया जाता है। ये हो गया आपका घूमरा नृत्य। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके गैर नृत्य के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गैर नृत्य ये क्या है, मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, फाल्गुन मास में। ये पुरुषों द्वारा होता है। वैसे तो भील है, लेकिन उसमें क्या है, पुरुषों द्वारा। ये तो हो आपका महिला द्वारा, ये आपका पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें जो नाचने वाले होते हैं उनके क्या है, हाथ में छड़ होती है, और जो दूसरे नाचने वाले होते हैं उनके हाथों में भी छड़ होती है। वो क्या है, आपस में छड़ों को टकराते हैं। छड़ आपस में क्या है, छड़ों को टकराते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे नाचने वाले होते हैं, वो आपस में क्या है, एक दूसरे की छड़ों को आपस में टकराते हैं और गोल गोल कर नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य क्या है फ्रेंड्स, ऐसे किया जाता है। इसमें जो छड़ है फ्रेंड्स, इसमें 2 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो छड़ है उस छड़ को क्या कहा जाता है, खांडा बोला जाता है। उस छड़ को क्या बोला जाता है, खांडा। और इसमें जो नाचने वाले होते हैं, नर्तक होते हैं, नाचने वाले होते हैं, उनको क्या है, गैरिये बोला जाता है। गैरिये, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों याद रखने हैं, खांडा और गैरिये क्या होते हैं।
और इनमें जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं वो है ढोल, मांदल, थाली। ढोल, मांदल, थाली, ये वाद्य यंत्र इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम तीसरे नृत्य की ओर बढ़ते हैं, वो है अपना गवरी। गवरी का फ्रेंड्स यदि आपसे कोई दूसरा नाम पूछना चाहे तो उसका नाम है राई। गवरी या राई नृत्य, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये क्या है, उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य है। उदयपुर संभाग यानी उदयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं उसमें क्या है, काफ़ी पॉपुलर है ये और एक धार्मिक नृत्य है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये कब किया जाता है। ये भाद्रपद माह से अश्विन शुक्ला 11 तक या एकादशी तक किया जाता है। कब किया जाता है, भाद्रपद माह से अश्विन शुक्ल एकादशी तक ये नृत्य किया जाता है। यानी कि एक नाटक के रूप में ये मंचित होता है। इसमें क्या है, शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। मतलब ये जब नृत्य किया जाता है तो इससे क्या है, दो कथा भी जुड़ी हुई हैं। एक तो शिव जी की कथा, भगवान शिव की कथा, और एक भस्मासुर की कथा, ये भी क्या है जुड़ी हुई है। इन कथाओं का भी क्या है इस नृत्य के समय वर्णन किया जाता है। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपने खांडा और गैरिये पढ़े थे ना, इसमें आप पढ़ेंगे गवरी की घाई। क्या पढ़ेंगे, गवरी की घाई या गवरी की गम्मत। गवरी की घाई या गवरी की गम्मत किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊँ, गवरी की घाई मतलब ये जो क्या है नाटक है ना, ये मतलब विभिन्न प्रसंगों में होता है। किसमें, विभिन्न प्रसंगों में। जब वो प्रसंग किसी एक प्रसंग से ही जोड़ दिए जाते हैं। विभिन्न प्रसंगों में होता है, विभिन्न उल्लेखों में होता है, विभिन्न पद्यों में होता है, लेकिन उसको जब किसी एक प्रमुख प्रसंग से जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या है, गवरी की घाई या गवरी की गम्मत कहा जाता है। ये हो गया फ्रेंड्स आपका गवरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका जो है युद्ध नृत्य। अब जो फ्रेंड्स युद्ध नृत्य, ये भी काफ़ी पॉपुलर। अब इसके आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें क्या है, युद्ध टाइप का कुछ किया जाता है, युद्ध टाइप का नाटक किया जाता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, भीलों द्वारा दो दल बनाकर इसमें क्या है, तीर कमान, भाले, तलवारों के साथ एक युद्ध किया जाता है। यानी फ्रेंड्स इसमें जो नृत्य किया जाता है उसमें क्या है, दो दल बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं युद्ध में भी क्या है, दो दल ही बनते हैं। तो फ्रेंड एक दल क्या है, मतलब ऐसे दो दलों के पास जैसे कि तीर कमान होते हैं, दो दल बनते हैं, उनके पास भी क्या है, तीर कमान मौजूद होते हैं, उनके पास भी क्या है, तलवारें होती हैं, भाले होते हैं। तो ये क्या है, ऐसे कुछ नाटक बनाया जाता है और फिर जो नृत्य किया जाता है ना, तो उसे क्या है, युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद है फ्रेंड्स अपना द्विचक्री नृत्य। और इसमें आप थोड़ा समझ रहे होंगे, द्विचक्री यानी दो चक्र। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा, दोनों द्वारा, इसमें क्या है, पुरुष महिला दोनों हैं, दोनों शामिल होते हैं। इसमें क्या है, विवाह के अवसर पर पुरुष महिलाओं द्वारा दो व्रत बनाकर, कितने, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं ना द्विचक्र यानी दो चक्र, यानी कि दो व्रत बनाकर जो नृत्य किया जाता है। जिसमें क्या है, बाहरी व्रत में जैसे कि दो नृत्य बन गए, दो व्रत बन गए, एक व्रत तो ये हो गया, एक अंदर का ये हो गया, ये दो व्रत बन गए। जिसमें जो बाहरी है उस बाहरी व्रत में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर, बाएं से दाएं ओर, पुरुष तो ऐसे घूमते हैं बाहरी व्रत में, और जो अंदर का व्रत है उसमें स्त्रियां ऐसे घूमती हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, पुरुष क्या है बाहरी व्रत में बाएं से दाएं ओर, और स्त्रियां क्या है अंदरी व्रत में दाएं से बाईं ओर घूमती हैं। और जो नृत्य किया जाता है इसे क्या है, द्विचक्री नृत्य बोला जाता है। ये हो गया फ्रेंड्स आपका द्विचक्री नृत्य। तो फ्रेंड्स इसमें यही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नृत्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अगली जनजाति के बारे में। जो अगली जनजाति है वो है गरासिया जनजाति। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी आपको मैं ट्रिक से ही बताऊंगा, बिना ट्रिक के नहीं बताऊंगा। ट्रिक है इसकी, इसमें जो ट्रिक है वो है, माँ मोकू एक जग वालू दे। माँ मोकू बोलते हैं ना अपन, वैसे मुझे होता है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से पढ़े तो यहाँ हमें मोकू ही यूज़ करना है। माँ मोकू एक जग वालू दे, ये इसकी क्या है फ्रेंड्स ट्रिक है, काफ़ी सरल ट्रिक है। इसमें मैं आपको बता दूँ, माँ से हो गया मांदल, यहाँ मुँह से हो गया मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। यहाँ कू से हो गया कूद नृत्य। इसके बाद एक को छोड़ देंगे, इसमें जो जग है, जैसे हो गया जवारा, और गै से हो गया गौर,
वहाँ ऊपर हमने पढ़ा था गैर नृत्य, लेकिन यहाँ है गौर नृत्य, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका वालू। वालू में जो वाह है ये है आपका वालर, और जो इसमें आपका लू है ये है लूर। ये हो गई इसकी ट्रिक। लेकिन इसमें आपको एक और नाम और जोड़ देना है, इसमें नहीं मतलब ये पूरी में है, एक और नृत्य और इनका, वो है रायण नृत्य। ये भी इनका काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है रायण। ये हो गई इनकी ट्रिक। मोरिया, मांदल, कूद, जवारा, गौर, वालर, लूर और रायण, ये आपको याद रखने हैं। इनमें से हम कुछ मोस्ट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड। जैसा कि सबसे फर्स्ट ले लेते हैं मांदल। ये जो है गरासियम महिलाओं द्वारा किया जाता है। गरासियम महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा नहीं फ्रेंड, महिलाओं द्वारा एक वृत्ताकार नृत्य होता है। गरासियम महिलाओं द्वारा एक वृत्ताकार जो नृत्य होता है वो क्या है, मांदल लोक नृत्य होता है। इसके बाद सेकंड है मोरिया। मोरिया लोक नृत्य। जो मोरिया लोक नृत्य है उसमें क्या है, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या फिर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है ना, वो मोरिया नृत्य होता है। जो कि मैंने आपको बताया गणपति बप्पा मोरिया, यानी कि मतलब क्या है, गणपति स्थापित करने के पश्चात, गणपति स्थापित करने के पश्चात रात्रि को पुरुषों द्वारा जो किया जाता है वो क्या है, मोरिया लोक नृत्य, गणपति स्थापना पश्चात। इसलिए इसका नाम क्या है, मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया स्थापना के पश्चात जो नृत्य किया जाता है वो होता है मोरिया नृत्य। इसके बाद आपका कूद नृत्य। जो आपका कूद नृत्य है ये क्या है, गरास या स्त्रियों या पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, दोनों ही शामिल होते हैं, पुरुष भी और क्या है, स्त्री भी, दोनों ही सम्मिलित रूप से शामिल होते हैं। और जो आपका कूद ये है ये क्या है, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के, इसमें कोई वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं होता। बिना, ये आपको मैं है ना इसमें दो ऐसे लोक नृत्य बताऊंगा जो क्या है बिना वाद्य यंत्र के होते हैं। एक तो आ गया आपका कूद और एक है जो आपका वालर। ये दो आपको याद रखने हैं कि कूद और वालर में कोई भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं किया जाता है। और ये जो आपका कूद नृत्य है ये जो क्या है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, जिसमें क्या है, नृत्य करते समय अधर्वत यानी कि आधा व्रत बनाया जाता है और लय के लिए तालियों का इस्तेमाल किया जाता है। लय बनाने के लिए तालियां बजाई जाती हैं, तालियों का यूज़ किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला जवारा, जवारा नृत्य। जो आपका जवारा नृत्य है ये क्या है, होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के साथ किया जाता है। होली दहन से पहले, होली दहन से पूर्व, होली दहन से पहले, होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर पुरुषों और स्त्रियों द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा, पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे क्या है, जवारा नृत्य कहा जाता है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका अगला गौर नृत्य, गैर नहीं गौर नृत्य। ये जो आपका गौर नृत्य है, ये जो आपका गौर नृत्य है ये क्या है, आपने नाम सुना होगा गणगौर। तो गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पुरुष और स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है, शिव पार्वती को, शिव जी भगवान शिव और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए जो पुरुष और महिला द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है कौन सा, गौर नृत्य, यानी गणगौर के अवसर पर गाया जाता है, किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका गौर नृत्य, ये भी काफ़ी सरल था। इसके बाद मैं बात करूँगा आपके लूर नृत्य के बारे में। यह है आपका अगला लूर नृत्य। जो ये आपका लूर नृत्य है ये क्या है, गरासिया महिलाओं द्वारा मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर किया जाता है। गरासिया महिलाओं द्वारा मेले व शादी के अवसर पर किया जाता है। दो अवसर है फ्रेंड्स, कोई के जैसे किसी का भी मेला है, कोई सा भी मेला है, और जैसे किसी की शादी के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। इसमें क्या है, एक पक्ष एकदम, इसमें भी क्या है, दो दल बनते हैं। कितने दल, दो दल, जिसमें क्या है एक पक्ष क्या है दूसरे पक्ष से रिश्ते की मांग करता है और नृत्य करता है। जो मतलब डांस करता है एक पक्ष से, एक पक्ष है तो दूसरे पक्ष से क्या है रिश्ते की मांग करता है, और फिर जो डांस होता है वो क्या है आपका लूर लोक नृत्य है। इसके बाद लास्ट बात कर लेते हैं वालर की। मैंने आपको बताया था कि कूद और वालर दो ऐसे, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, बिना वाद्य यंत्र के, ये ऐसे लोक नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किए जाते हैं। कौन से, कूद और वालर, ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं। जो वालर लोक नृत्य ये क्या है, महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा किया जाता है, दोनों, गरासिया महिला भी हैं और गरासिया पुरुष भी हैं,
दोनों के द्वारा किया जाता है, ग्रासिया महिला और ग्रासिया पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। ये गीत क्या है, अत्यंत लयात्मक होता है। इसमें जो मतलब गीत गाया जाता है वो अंतर लय से भरा होता है, लय पूर्ण होता है, उसमें लय होती हैं। और इसमें क्या है, 2 अर्धव्रत बनते हैं, जिसमें एक तो होता है पुरुष का अर्धव्रत और एक होता है महिला का अर्धव्रत। 2 आधे व्रत बनते हैं, आधे व्रत। और फिर जो डांस किया जाता है वो क्या है, वालर नृत्य कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सहरिया जनजाति के लोक नृत्यों के बारे में। अब जो है हमारी सहरिया जनजाति है, जिसकी ट्रिक मैंने लिख दी है, शिकारी इंदर झेला। एक शिकारी है इंदर, जो झेला बिछवार लहंगा के साथ क्या है, नाचता है। ये वह नाचता है, शिकारी इंदर झेला बिछवा और लहंगा के साथ क्या है, नाचता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, शिकारी से क्या है, शिकारी नृत्य, शिकारी से शिकारी नृत्य, ये आपको याद रखने हैं। ये जो ट्रिक है आपको नाम याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंदर से हो गया इंदरपुरी नृत्य, इंदरपुरी नृत्य। झेला नृत्य, झेला से हो गया झेला नृत्य। बिछवा से हो गया बिछवा नृत्य। लहंगा से हो गया लहंगी नृत्य। और आपका नाचता से हो गया नाच नृत्य। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें शिकारी नृत्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है वो आपका लहंगी नृत्य है। इसमें क्या है फ्रेंड, जो सबसे मोस्ट है वो जो शिकारी नृत्य है, इसके बारे में ही हमें अध्ययन करना है। और इतने इम्पोर्टेंट जो है वो ये नहीं है। जो आपका शिकारी लोक नृत्य है उसके बारे में जान लेते हैं क्या है। जो आपका शिकारी लोक नृत्य है उसमें क्या है, ये जो फ्रेंड्स आपका शिकारी लोक नृत्य है, ये क्या है, आप जैसे कि यहाँ पर समझ रहे हैं कि सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जो सहरिया जनजाति है वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ साथ बताता हूँ कि वो किस ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वो पाई जाती है 12 ज़िले में, 12 ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और 12 ज़िले की भी जो किशनगंज तहसील है, 12 ज़िले की जो किशनगंज और शाहबाद तहसील है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किशनगंज और शाहबाद। इसमें क्या है, इसमें जो ये लोग हैं वो क्या है, शिकार का नाटक करते हैं। एक शिकार करते हुए नाटक करते हैं, शिकार करते हुए नाटक दर्शाते हैं। और जो नृत्य करते हैं वो क्या है, शिकारी नृत्य कहलाता है। इसके बाद फ्रेंड्स झेला नृत्य। जो झेला नृत्य है वो है आषाढ़ माह में, जो फसल पकाई के बाद जो नृत्य किया जाता है। आषाढ़ माह में फसल पक जाती है, जो फसल पकाई के बाद जो नृत्य किया जाता है वो क्या है, झेला नृत्य कहा जाता है। और जो लहंगी नृत्य है ये वर्षा ऋतु में किया जाता है, वर्षा ऋतु में। लहंगी इसका दूसरा नाम है ओल्हा, ओल्हा या लहंगी। ये इनके 3 जो हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे, ये मैं आपको बता दिए हैं। जो ये लहंगी है ये वर्षा ऋतु में किया जाता है, इसका दूसरा नाम है ओल्हा नृत्य। ये हो गए आपके सहरिया जनजाति के। इसके बाद में फ्रेंड जो आपके कुछ नृत्य बच जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ अन्य नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। अन्य नृत्य में फ्रेंड्स कथौड़ी जनजाति के नृत्य के बारे में बात करेंगे। कथौड़ी जनजाति के इनके 2 नृत्य सबसे प्रमुख है। एक तो है इनका होली नृत्य, होली नृत्य। अब मैं आपको होली नृत्य बताता हूँ। होली पर क्या है, 5 दिन तक 10-12 महिलाएं समूह बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गीत गाते हुए गोले में क्या है, नृत्य करती हैं 5 दिन तक। होली पर 5 दिन तक 10-12 महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम घूम कर जो नृत्य करती हैं वो है इनका होली नृत्य। और इनका दूसरा एक प्रसिद्ध और है महाबलिया, महाबलिया नृत्य इन्हीं का है। जो महाबलिया है वो है नवरात्रि में 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा, ये हो गया 5 दिन तक महिलाओं द्वारा, ये हो गया 9 दिन तक पुरुषों द्वारा, जिसमें क्या लगभग इतने ही पुरुष होते हैं जितने होली में होते हैं। इसमें होली में 10-12 महिला होती हैं, इसमें क्या है 10-12 पुरुष होते हैं। ये जो फिर जो नृत्य करते हैं वो क्या है, आपका महाबलिया लोक नृत्य कहलाता है। ये हो गई आपके कथौड़ी जनजाति के होली नृत्य और महाबलिया नृत्य। इसके बाद में और भी नृत्य हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। और जो इसके बाद जो नृत्य है वो है रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य। अगला है रणबाजा, रणबाजा नृत्य। यह क्या है, मेवों में प्रचलित एक विशेष नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कौन सी जाति, मेव जाति। मेवों में प्रचलित है ये सबसे ज़्यादा, मेवों में प्रचलित, जिसमें क्या है स्त्री और पुरुष
दोनों भाग लेते हैं। कितने? स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। इसके बाद है एक और इससे संबंधित रतवई। रतवई नृत्य, ये जो रतवई नृत्य है ये क्या है? अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाता है। अलवर क्षेत्र की मतलब जो अलवर जिला है वहाँ की मेव महिलाओं द्वारा, मेव स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये हो गया रतवई आपका लोक नृत्य। इसके बाद और भी अन्य लोक नृत्य हैं, उनके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसा कि इसके बाद है आपका बादलिया। कौन सा है? बालदिया। बालदिया जो है, बालदिया एक घुमंतु जाति है। ये घुमक्कड़ कह सकते हैं, घुमक्कड़ या घुमंतु जाति है, जो किसका काम करती है? जो गैरों को खोद कर बेचने का व्यापार करती है। किसको फ्रेंड्स? गैरों को बेचने का, खोद कर बेचने का काम करती है। और यह नृत्य इनके इसी कार्य को चित्रित करते हुए किया जाता है। जो ये कार्य करते हैं, इसी कार्य को चित्रित करते हुए जो नृत्य किया जाता है, चित्रित करते हुए जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य क्या है? बालदिया लोक नृत्य कहलाता है। इसमें क्या है? जो गैरू है वो आप जानते होंगे, जो लाल लाल से होती है, खदानों में से खोद कर निकालते हैं, वो गैरू है। ये उस गैरू को खोद कर बेचने का काम करती है ये जनजाति। इसके बाद आपके दो और इसमें प्रमुख लोक नृत्य रह गए, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स 8वां जो है आपका वो है भील मीणों का नेजा नृत्य। भील मीणों का नेजा नृत्य, नाम है इसका नेजा नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? कौन सी जाति, कौन सी जनजाति करती है? भील मीणा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? खैरवाड़ा यानी कि उदयपुर के खैरवाड़ा, डूंगरपुर के भील मीणों द्वारा, उदयपुर और डूंगरपुर के भील मीणों द्वारा, इनके द्वारा भील मीणों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो भी किस अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है। ये आपको ये ज़रूर याद रखना है। होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है? भील मीणों का नेजा नृत्य कहलाता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, मतलब ये रुचिप्रद खेल के रूप में किया जाता है। इसमें जो खेल होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि एक बड़ा खम्भा ज़मीन में रोप कर उसके सिर पर नारियल चढ़ा जाए। जैसे कोई एक खम्भा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उसके यहाँ पर ऊपर क्या है? नारियल लगा दिया जाता है। अब क्या है? पुरुष नारियल लेने के लिए खम्भे पर चढ़ते हैं। पुरुष हैं वो क्या है? नारियल लेने के लिए खम्भे पर चढ़ते हैं। लेकिन महिला क्या है? उनको छड़ियों से पीट कर क्या है? भगाने की कोशिशें करती हैं। महिला इन पुरुषों को क्या है? भगाती है यहाँ से, कि मतलब इनके पास एक छड़ होती है, उनसे भगाने का इनको नाटक करती हैं। तो ये एक नाटक से होता है, एक रुचिप्रद खेल से होता है। ये है आपका नेजा नृत्य। इसके बाद लास्ट है फ्रेंड्स आपका गुजरों का चरी नृत्य। किनका है? गुजरों का चरी नृत्य। ये क्या है? किशनगढ़, अजमेर, आप जानते होंगे अजमेर में एक किशनगढ़ जगह है। तो किशनगढ़ व आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा, किस क्षेत्र में? अजमेर क्षेत्र में मेन रूप से। जिले की बात करें तो अजमेर में, ठीक है फ्रेंड। अजमेर के आसपास की महिलाओं द्वारा, वहाँ की जो गुर्जर जाति की महिलाएं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जिसमें क्या है? जिसमें सिर पर चरी में कांकड़े के बीच में तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए स्वच्छंद रूप से हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें किस तरह नृत्य किया जाता है मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या है? सिर पर चरी में मतलब क्या है? काकड़े के बीज व तेल डालकर आग की लपटें, सिर पर क्या है? एक तरह से सिर पर आग होती है। तो उसमें क्या है? स्वच्छंद रूप से फिर हाथों की कलाइयों को घुमाते हुए, जैसे सिर पर क्या है? चरी रख दी, उसमें काकड़ा रख दिया और तेल लगा के उसमें काकड़ा रख दिया और फिर क्या है? आग लगा दी। लेकिन उसके बाद क्या है? ये हाथों को कलाइयों को घुमाते हुए नृत्य करती हैं। तो ये जो आपका नृत्य कहलाता है वो कहलाता है गुर्जरों का चरी नृत्य। इसमें मैं आपको बताता हूँ यह नृत्य मुख्यतः गणगौर, जन्म, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर होते हैं। जन्म, राजस्थानी गणगौर तो प्रसिद्ध है ही, गणगौर, विवाह, इन अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें क्या है? सिर पर जो चरी होती है उसमें आग लगा दी जाती है और फिर हाथों को घुमाते हुए गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें क्या है? जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है ढोल, थाली। ये प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल, थाली। एक और प्रमुख वाद्य यंत्र है इसमें बाकिया। ये इसमें क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह नृत्य क्या है? अब व्यावसायिक रूप ग्रहण कर चुका है। अब ये क्या है? व्यवसाय के उद्देश्य से भी किया जाता है, इसलिए क्या है? इसको व्यावसायिक नृत्य की भी संज्ञा दे दी गई है, व्यावसायिक रूप भी ग्रहण कर चुका है।
और किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई का इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान है। ये आपको जरूर याद रखना है। कहाँ की है? किशनगढ़ क्षेत्र की, जहाँ ये लोक नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। किशनगढ़ क्षेत्र की फल्गुबाई, ये आपको नाम जरूर याद रखना है कि मतलब किस महिला ने इस नृत्य को, चरी नृत्य को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया है। तो वो बनाया है किशनगढ़ की फल्गुबाई ने। इसको क्या है? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोक नृत्य बनाने में अहम योगदान दिया है। वो कौन है? फल्गुबाई। ये आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके जातीय लोक नृत्य और ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट करके हमें फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपको किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।